दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, एक चीन और अफगानिस्तान से मुतल्लिक है और एक ईरान और अमेरिका से मुतल्लिक है। दोनों बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 3 मई 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने आपसे पहले भी इब्तदा के दिनों में भी कहा था कि जिस लेंस से, जिस नुक़्ता नज़र से चीन अफगानिस्तान को देखता है, पाकिस्तान वैसे नुक़्ता नज़र या उसी लेंस से अफगानिस्तान को नहीं देखता है। चीन ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर कशीदगी कम हो जाए। चीन ये भी चाहता है कि मुसल्लह जत्थे कम हो। चीन बिलखसूस ये चाहता है कि वो तंजीमें जिनसे चीन के किसी सूबों को थ्रेट मौजूद है वो भी अफगानिस्तान के अंदर से ख़त्म हो, लेकिन उनको ख़त्म करने के लिए चीन इस हक़ में नहीं होता कि वहाँ पर कोई अस्करी कार्रवाई की जाए, बल्कि उसका फार्मूला ये होता है कि हम अफगानिस्तान के साथ, अफगान तालिबान रजीम के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, वहाँ पर सरमायाकारी का ऐलानात करें और वहाँ पर हमारी कंपनीज हैं। जब वहाँ पर हम बड़े पैमाने के ऊपर सरमायाकारी करेंगे और अपना एक होल्ड बना लेंगे, तो हम माशी तौर के ऊपर जब मजबूत हो जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर, तो हम चीज़ों को बेहतर तरीके से ड्राइव कर सकेंगे। ये चीन का एक तरीक़ाकार है। पाकिस्तान का ये कहना है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की अपनी भी माशी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर सरमायाकारी करे। अलबत्ता पाकिस्तान का नुक़्ता नज़र ज़रूर रहा कि भाई जब तक अफगानिस्तान के अंदर ऐसे जो अनासिर हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक यहाँ पर किसी किस्म की कोई सरमायाकारी कारगर नहीं हो सकती और किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात अगर वो बेमानी हो तो ज़ाहिर है फिर उनका कोई नतीजा नहीं है कि मुसलसल ऐसे ही मुज़ाकरात किए जाए। अब जो बड़ी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि चीन ने अब ये फैसला किया है, ऑफिशियली नहीं लेकिन बहुत से चीन के हलकों के करीब समझे जाने वाले जो ज़िम्मेदार अकाउंट्स हैं, वहाँ से ऐसी खबरें शेयर की जा रही हैं कि चीन अब ये फैसला कर रहा है कि वह अफगानिस्तान के अंदर अपनी सरमायाकारी को बतदरीज कम करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी वजूहात है, सिक्योरिटी कंसर्न थे चीन के, वो दूर नहीं हो सके और ना सिर्फ चीन के बल्कि खत्ते की भी। इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात मिनवन में पढ़कर आपके सामने भी रख देता हूँ। इसमें बताया यह जा रहा है कि चीन अफगानिस्तान में बड़े सरमायाकारी के मंसूबों, खासतौर पर सूबा लोगर में तवील अरसे से ताखिर का शिकार मिस एनिंग कॉपर प्रोजेक्ट में कम होती दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। तरक्याती कामों को तेज़ करने के लिए अफगान हुकाम के दबाव के बावजूद ये मनसूबा अब भी बड़ी हद तक रुका हुआ है। यानी कि अफगान हुकाम का ये दबाव है कि चीन इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तेज़ी के साथ पूरा करे, लेकिन इसकी जो रफ्तार है वो सुस्त है। ज़राए का यह भी कहना है कि चीनी कंपनीज मुसलसल सिक्योरिटी खतरात और गैर मुस्तहकम हालात की वजह से मोहतात हैं। काबुल में चीन से मुंसलिक एक साइट पर हालिया मुश्तबा खुदकुश हमले ने खदशात में मजीद इजाफा भी कर दिया है, जिसके बाद मुल्क में चीनी शहरियों की निगरानी सख्त कर दी गई है। दूसरी जानिब अफगान हुकाम बीजिंग को बड़े पैमाने के मनसूबों पर मुकम्मल आमादगी जाहिर करने पर कायल करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक चीन सिक्योरिटी माहौल को नाकाबिल भरोसा समझता है, खासतौर पर अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों और इस सवाल पर भी कि आया अफगान हुकाम मुल्क में सरगर्म कलदम टीटीपी, कलदम बीएलए और दीगर अस्करियत पसंद नेटवर्क्स को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। कुछ तजियाकारों का यह भी मानना है कि अफगान तालिबान इन ग्रोहों को मुकम्मल तौर के ऊपर कंट्रोल रखते हैं और कुछ का यह कहना है कि वो कंट्रोल नहीं रखते हैं। ये दावे भी किए जा रहे हैं कि इलाकाई कशीदगी और बैरूनी दबाव सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रही है, जहाँ पाकिस्तान बाज़ औक़ात भारत पर अफगानिस्तान के अंदर कलदम टीटीपी और कलदम बीएलए जैसी अस्करियत पसंद तंजीमों की हिमायत का इल्ज़ाम भी लगाता है। बहरहाल ये एक ये खबर सामने आ रही है, इसकी मज़ीद ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मकसद आपको ये बताना था कि चीन की तरफ से अब अपनी अदम दिलचस्पी का इज़हार किया जा रहा है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर जिस सोच के साथ आया था कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा, अफ़गान हुकाम और चीन के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे और उन्हीं अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर हम जो मुसल्लह जत्थे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, इन्हें ख़त्म करवाने के लिए अफ़गान हुकाम के ऊपर दबाव डालेंगे। लेकिन बहरहाल अफ़गान हुकाम शायद इस मामले के अंदर हमें उस तरह से संजीदा नज़र नहीं आए हैं। एक और ख़बर ज़िमनी तौर के पर मैं यहाँ पर अर्ज़ करता हुआ चलूँ कि काबुल और जलालाबाद के बताया जा रहा है कि नामालूम तैयारों की परवाज़ें होती रहीं और मकामी जो लोग हैं उनके अंदर तशवीश पैदा हुई। इसकी तफसीलात क्या आ रही हैं, इसमें बताया जा रहा है, कुछ मकामी सहाफ़ी और ओपन इंटर सोर्स अकाउंट से बता रही है कि काबुल और कई दीगर सूबों में नामालूम तैयारों को परवाज़ करते हुए देखा गया है, जिसने शहरियों में तशवीश पैदा कर दी है और इन तैयारों की असलियत और मकसद के हवाले से सवालात भी खड़े कर दिए हैं। जलालाबाद में ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि एक त्यारे को दिन भर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गश्त करते देखा गया है। मुशाहिदा करने वालों के मुताबिक ये कोई छोटा बगैर पायलट के ड्रोन नहीं था, बल्कि एक बड़ा त्यारा मालूम होता था जो नज़र आने वाली बुलंदी पर उड़ रहा था। अब इस तरह की जो बातें हैं ये सामने आ रही हैं कि अब इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प जो चीज़ है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, मुझे भी मिली है कि हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार इससे कबल ये इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं कि तालिबान ने $40 मिलियन के इवज़ अमेरिका को अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दे रखी है।
यानी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान की अपोजिशन है, उनका ये कहना है कि ये जो तैयारे हैं, ये मुमकिना तौर पर, मुबैना तौर पर अमेरिका के हो सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है और $40 मिलियन के इवज़ अमेरिका और अफ़गान हुकाम का ऐसा कोई एग्रीमेंट भी मौजूद है। ज़ाहिर है सरकारी सतह के ऊपर इस मामले के ऊपर कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है गुलबदीन हिकमतयार की तरफ से, या फिर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो उसी के तनाज़ुर में कहा जा रहा है कि ये जो जहाज़ हैं ये वही हो सकते हैं। अच्छा, एक और जो खबर सामने आ रही है ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से, ईरान की तरफ से 14 नुकात अमेरिका को भेजे गए थे, उनका जवाब अमेरिका ने 9 नुकात की सूरत में दिया है। बिना किसी वक्त के देरी के मैं आपके सामने वो रख देता हूँ कि जो अहम जो तफसीलात, जो अहम नुकात हैं, 9 जो अमेरिका की तरफ से जवाबन दिए गए हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, ईरान के सरकारी न्यूज़ एजेंसी और बिलखसूस IRGC के कंट्रोल समझे जाने वाली ये जो न्यूज़ एजेंसी है, ये क्या कह रही है कि अमेरिका ने क्या जवाब दिया है हमारे 14 पॉइंट्स के जवाब में। ईरान के भी मैं 14 पॉइंट सामने रखता हूँ, लेकिन पहले आप अमेरिका के 9 पॉइंट सुन लीजिए। नंबर 1, 2 माह की जंगबंदी, आर्जी सीज़ फायर जो मुज़ाकरात के लिए वक्त दे। नंबर 2, जोहरी प्रोग्राम पर पाबंदियाँ हों, ईरान का जोहरी प्रोग्राम महदूद करना या उस पर फौरी बातचीत, अमेरिका उसे फौरी एड्रेस करना चाहता था। नंबर 3, आप नए हुरमुज़ को दोबारा मुकम्मल तौर के ऊपर खोलना और उसकी आज़ादाना नेविगेशन को यकीनी बनाना। नंबर 4, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम या पाबंदियाँ या हदूद। नंबर 5, इलाकाई प्रॉक्सी ग्रुप्स लबनान, इराक, यमन वगैरह में ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया की हिमायत मुकम्मल ख़त्म करना। नंबर 6, अमेरिका और इसराइल की तरफ से हमलों का खात्मा मुतबादल तौर पर। नंबर 7, पाबंदियों में जुज़वी रिलीफ, जोहरी और दीगर कंसेशन के बदले। नंबर 8, ईरान के जोहरी स्टॉक पाइल की मुंतकली या निगरानी। नंबर 2, मुस्तकबिल के मायदे के लिए फ्रेमवर्क, तवील अलमुद्दती सलामती ज़मानतें और निगरानी का निज़ाम। ये तो अमेरिका की तरफ से 9 पॉइंट्स का जवाब आ गया है। अब ईरान ने 14 पॉइंट्स कौन से दिए थे ये भी सुन लीजिए। अमेरिका की तरफ से ईरान के गिर्द इलाकों से फ़ौजी दस्तों का मुकम्मल इनखला होगा। मुस्तकबिल में फ़ौजी जाहरियत के खिलाफ मजबूत सलामती ज़मानतें दी जाएंगी। बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाएगी। मुंजमद ईरानी असासों की रहाई होगी। जंग के नुकसानात का मुआवजा दिया जाएगा। तमाम अमरीकी और बैन अवी पाबंदियों में रिलीफ दी जाएगी। लेबनान समेत तमाम इलाकाई महाजों पर जंग का खात्मा होगा। अब नए हुरमुज़ के नया गवर्नेंस मैकेनिज्म बनाया जाएगा। ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम और इलाकाई सलामती का तवाज़ुन और इसराइल समेत इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाई का खात्मा, और इसके अलावा इक़्तिसादी बहाली और तामीर नो के लिए इमदाद, सियासी और सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए फ्रेमवर्क, मायदे की निगरानी का बैन अवी या मुफाहमत या बाहिमी तरीक़ाकार, मुस्तकिल अमन के लिए जामे हल की बजाय आर्जी जो है, यानी आर्जी चीज़ें ना हो बल्कि एक परमानेंट जो चीज़ें हैं वो की जाएँ। ये ईरान के जो पॉइंट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं ये की जाएंगी। ईरान की तरफ से ये 14 पॉइंट्स दिए गए थे कि भाई इसराइल को भी आपको रोकना पड़ेगा, और सारी चीज़ें जो हैं, ये जो 14 पॉइंट्स मैंने आपके सामने पढ़ के रखे हैं, इनके जवाब में ईरान की तरफ से 9 पॉइंट्स आए हैं जो मैंने आपके सामने पहले रखे हैं। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स है, चीज़ें जो बनती हुई आपको इस खत्ते के अंदर नज़र आ रही है, जिनसे मुतालिक आपके सामने अपडेट रखी है। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।